वैरागियों के संप्रदाय तो आजकल ऐसे हो गए हैं जैसे बंदर के बात खरपतवार। मैं केवल देख कर ही कह सकता हूँ कौन किस पर कर सकता है। हर मछली का रंग अलग, उसकी जाति अलग और उसे फांसने का जाल भी अलग। आपकी बातों में रस है सौम्य। क्या है? रस है सौम्य, रस। अब भी रस खोजते हो तो 2 घूंट पी क्यों नहीं लेते? शराब वर्जित तो नहीं तुम्हारे संप्रदाय में? मेरा अनुमान है वत्स कि सुरा में अद्भुत शक्तियां हैं। इसका प्रथम घूंट रिद्धि है, दूसरा है सिद्धि और तीसरा निर्वाण। आपकी वेशभूषा से यह अनुमान लगाना कठिन है कि आपकी बातें इतनी विचित्र होंगी। किंतु सन्यासियों की वेशभूषा से उनके विषय में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है श्रमण। तो मेरे विषय में क्या अनुमान है आपका? तुमने अपना नाम नहीं बताया भिक्षु। मेरा नाम देवसोम। देवसोम? तो तनिक ले क्यों नहीं लेते सोम? शिवले, ए शिवले, क्या है रे करालक? ले जरा ये पात्र भरवा ला। ले किंतु कैसा लावण्य था उसमें। तब मैं भी युवा था। उसके अधर, उसका कटी प्रदेश, उसके किंतु तुमसे क्या कहना, तुम तो श्रमण हो। आप कवि हैं आर्य। सुरा में केवल यही एक अवगुण होता है वत्स। मनुष्य ऊंचे लोगों की भाषा बोलने लगता है। उधर शौंडिक सुरा में जल का मिश्रण करता है, इधर मेरी मागधी में संस्कृत भूल जाती है। सुबाहु को उत्तरीय मिला है लंघने। मुझे कंचू की चाहिए। ध्यान मत दो श्रवण, भ्रम में पड़ जाओगे। कहाँ के निवासी हो? काशी के समीप एक ग्राम है, वहीं का निवासी। कभी नहीं जानते। आज राजगृह में एक अनूठा पर्व है, सुरा नक्षत्र, सुरा का उत्सव। सारा नगर आज इसी उन्माद में है। सुरा, मांस और सौंदर्य। किंतु ये कोलाहल कहाँ है? उत्सव है उत्सव। ये कोलाहल यौवन और सुरा का संवेदनाद है। जब कुलीनों की थैलियां कर्षापणों से भरी होती हैं, तब सारी सभ्यता मांसल हो जाती है। देह तो देह, आत्मा तक मांसल हो जाती है। जीवित मांस और मृत मांस। तो तुम्हें किसमें रुचि है? आपने अपने विषय में कुछ नहीं बताया सौम्य। क्या जानना चाहोगे भिक्षु? यही कि आप सचमुच वही है जो दिखते हैं। इस संसार में ऐसे एक भी व्यक्ति को जानते हो वत्स, जो सचमुच वही हो जो दिखता हो? बड़ा ज्ञानी है करालक, माँ कहती थी। चुप कर, जा यहाँ से। आचार्य सोम शर्मा का नाम सुना है? तक्षशिला के आचार्य सोम शर्मा? हाँ, वही। वर्षों पहले अपना गृह त्याग कर तक्षशिला चला गया। अपना नाम बदलकर अनेकों वर्ष उनके साथ रहा, उनका शिष्य बनकर। वेद, वेदांग, व्याकरण, निरुक्त, कल्प,
पूरे 10 वर्ष अध्ययन किया, किंतु शास्त्रों का ज्ञान मेरी जाति नहीं बदल सका। सत्य का पता चलने पर मुझे निष्कासित कर दिया गया। अब सोचता हूं, समाधि के पारदर्शी जल के किनारे बैठ मछलियां पकड़ने में जो सुख है, वो न्याय और वैशेषिक की गुत्थियां सुलझाने में कहां। किंतु आर्य, अरे जाने दो श्रवण, आज सुरा नक्षत्र है, आज सब विस्मृत हो जाने दो। स्वर्णिक, मेरे में 2 अंगुल का विषय मिलाना। हाँ। कितनी दूर है सर? चलो सुनो सतबाहु, भक्तों को एक घेरे में खड़ा करके बैलों को खोल दो और कुछ व्यक्तियों को प्रहरी नियुक्त कर दो। सृष्टि मणिभद्र के स्वागत में उत्तम काफी से प्रस्तुत है। स्वागत है सौंडेक, किंतु आज सुरा नक्षत्र है देव। अद्भुत सौंडेक, देवों का अनुग्रह है कि हमारा सार बिना किसी बड़े व्यवधान के साकुशल लौट आया, और वो भी ऐसे पावन अवसर। सुनो, अपनी उत्तम सुरा सार्थ को पिलाओ, और जो सार्थ के सदस्य नहीं है उन्हें भी आज सुरा नक्षत्र हम यही मनाएंगे। ये लो, ऐसे लो। सृष्टि मणिभद्र की सुनो सुनो, सृष्टि मणिभद्र की ओर से सभी को उत्तम काफी से प्रस्तुत है। सुनो, सार्थ के सदस्य अत्यधिक क्लांत हैं, यही विश्राम करेंगे। हमें और स्थान की आवश्यकता है, व्यवस्था की जाए। महाश्रेष्ठी मणिभद्र, इस बार कहाँ हुआ है अपना सार्थ? स्वर्णद्वीप तक। मैंने तो सुना है समुद्री यात्राएं अत्यंत भयानक होती हैं। समुद्री झंझावात के अतिरिक्त जीव जंतु एवं दस्यु भी पाए जाते हैं। कार्य दुष्कर है बड़े, किंतु रोमांचकारी है। क्या ले आया साहब? वन कुकुट, आज माता कलमास है यार। तुम भी कुछ खाओ। ये मणिभद्र राजगृह का निवासी है। क्यों? क्या परिचित हो इससे? यदि मैं भूल नहीं कर रहा, ये गुरुकुल में मेरा सहपाठी था। हम एक ही आचार्य के शिष्य थे। इतना परिवर्तन आ गया है इसमें। अब परिवर्तन क्यों नहीं होगा भिक्षु? जाकर मिल क्यों नहीं लेती? क्या आयुष्मान मणिभद्र, स्वागत है श्रमण, किंतु देने को अभी सिर्फ स्वर्ण मुद्रा है मेरे पास। मैं भिक्षा नहीं मांग रहा मणि। मुझे पहचाना नहीं? मैं देवसोम, गुरुकुल में तुम्हारा सहपाठी था। ओ देवसोम,
आओ आओ बैठो यहाँ, स्वागत है, आओ आओ ना। मैंने कभी स्वप्न में भी ना सोचा था कि तुम्हें इस वेश में देखूंगा। कहो, राजगृह कैसे आना हुआ? मैं तो श्रमण हूँ मणि, मेरे लिए अब किसी एक स्थान का कोई विशेष महत्व नहीं है। तुम अब भी पहले की भांति भावुक होते, तने को बहाल लो, आओ। अपनी इस यात्रा से अत्यधिक क्लांत हो गए मणि, तनिक विश्राम करो, फिर भेंट होगी। देव, जब तक राजगृह में हो भेंट अवश्य करते रहना। अवश्य मणि। क्या है सतबाहु? अरे ये रत्नवीटी का चुरा कर भाग रहा था। नहीं स्वामी, मैं चोर नहीं हूँ, स्वामी मैं कृषक हूँ। झूठ बोलता है चांडाल, फिर ये तेरे पास कैसे आई? बोल। स्वामी, मुझे लगा इसमें कुछ खाने की वस्तु होगी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया स्वामी। स्वामी झूठ बोल रहा है ये। नहीं स्वामी, अनावृष्टि के कारण 2 वर्ष की फसल नष्ट हो चुकी है। मेरे बालकों ने 2 दिन से अन्न का दाना नहीं देखा है स्वामी। इसे दंड नायकों को सौंप देना चाहिए, इसकी भूख प्यास सब मिट जाएगी। स्वामी मुझे क्षमा कर दो, ठहरो। स्वामी। मुक्त कर दो इसे। रत्न पेटिका तो मिल ही गई है ना? सतबाहु, अरे छोड़ ना, अरे छोड़, अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? चांडाल, तूने तनिक भी विचार नहीं किया कि ये मेरी पत्नी है? अब आज के दिन ऐसे विचार किसको आते हैं मित्र? आज सुरा नक्षत्र है। अरे यहाँ कौन किसकी पत्नी और कौन किसकी भगनी? बर्दाश्त बात मत करो, जाओ तुम मेरी पत्नी ले जाओ। रत्नदीप में तो एक युवती साथ चलने को तत्पर हो गई। तो ले क्यों नहीं आए साथ? अनिद्य सुंदरी, तो ले क्यों नहीं आए साथ? देवी रत्न वल्लरी के भाई। श्यामा, कोई आया है क्या? हाँ देवी, द्वार पर श्रेणी प्रमुख तथा अन्य श्रेष्ठ प्रमुख आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें भीतर ले वाला। आज्ञा दीजिए। हमारी ओर से आपके साथ को अभूतपूर्व सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। स्वागत है। कैसे हो मित्र? आसन ग्रहण करें। आपके पश्चात। बैठिए, आइए। कहिए, श्रेणी में सब कुशल तो है? राजगृह में तो सब कुशल ही है, किंतु ग्राम प्रांतों में अनावृष्टि के कारण सब त्रस्त है। मैंने सुना है आप 200 सकट विभिन्न खाद्यान्नों की साथ आए हैं। मेरा अनुमान था कि यहाँ अन्न का मूल्य रत्नों के मूल्य से कम ना होगा। तो मैंने सुना है कि इस बार दीपों में रत्नों के भाव उतरे हुए थे। वैसे स्थिति यहाँ भी अच्छी नहीं है। मगध के ग्रामीणों में बीज क्रय करने की सामर्थ्य भले ना हो, किंतु राजगृह के कुलीनों में आभूषण क्रय करने की सामर्थ्य कभी छीड़ नहीं होती।
ठीक है फिर। अब थके होंगे, यात्रा बहुत कठिन थी। हाँ, तो उचित हमें कहा। प्रस्थान करना चाहिए अब। सभा मंडप में पुनः बैठोगी जी, आप विश्राम करें जी। रत्ने, रत्ने, स्वामी, यदि मैं चित्रकार होता तो तुम्हारी इस छवि को सदा के लिए अंकित कर लेता। उपहास तो नहीं कर रहे? तुम्हें याद है रत्ने, जब हमारे वैवाहिक जीवन का आरंभ हुआ था तो तुम ऐसे ही मेरे घर लौटने की प्रतीक्षा करती थी। कितने प्रश्न पूछती थी तुम। आज कोई प्रश्न ही पूछोगी? कैसे प्रश्न स्वामी? तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया था। सुंदर है ना? बहुत। और ये शिवी देश का प्रवारक, बिल्कुल तुम्हारी भांति नर्म और ऊष्म। और ये नीलमणि, ये बैदूर और ये पद्मराग। इतना बड़ा पद्मराग देखा है पहले कभी? क्या है श्यामा? कुछ नहीं स्वामी, द्वार पर सुगंध है, परंतु सौगंधिक पुटी का न जाने कहाँ रखी है। उसे अपना कार्य करने दो रत्ने। क्या हुआ, तुम्हें भाई नहीं रत्न? नहीं स्वामी, मैं तो रोमांचित होती इन्हें देखकर। कहाँ से ले आए आप ये रत्न? रत्नदीप से। आप अपनी यात्रा के विषय में बता रहे थे। हाँ, यहाँ से ताम्रलिप्ति की यात्रा तो साधारण थी, किंतु समुद्र यात्रा विशेष रोमांचकारी रही। श्यामा, द्वार पर यदि कोई आगंतुक हो तो उसे बाहर ही बिठा देना। रत्ने, 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 आज ये निर्देश किस लिए? क्या रुष्ट हो हमसे? मणि, 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 मेरे मित्र, मेरे मित्र, कितना व्यग्र था मैं तुमसे मिलने के लिए। मुझे अभी तुम्हारे आगमन का समाचार मिला तो सोचा तुमसे मिलकर तुम्हें अचंभित कर दूं। अचंभित तो आपने कर दिया है अमात। चंद्र मणि, रत्ने, आर्य चंद्र केतु का स्वागत नहीं करोगी? मैं अभी उपहार का प्रबंध करती हूँ। बैठो मित्र। तुम भी बैठो मित्र। और मणि, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? बस उसी का वृतांत सुना रहा था रत्ना को। और राज्य के क्या समाचार? राज्य में सब कुशल है मित्र। अंग देश ने मगध साम्राज्य की प्रभु सत्ता को पूर्णतः स्वीकार कर लिया और कई छोटे राज्यों का मगध में विलय हो गया है। युद्ध नीति से या विवाह नीति से? अब सम्राट बिंबिसार की पत्नियां कितनी हैं इसकी गणना करना कठिन है। हाँ, ये सम्राट बिंबिसार का ही प्रताप है। मैं सम्राट के लिए कुछ मूल्यवान वस्तुएं लाया, उन्हें स्वयं भेंट करना चाहूंगा, यदि तुम इसका प्रबंध कर दो। प्रबंध हो जाएगा मित्र। और देवी रत्नवल्लरी, वो तो प्रसन्न होंगी। अब लो, उन्हीं से पूछ लो। द्वार पर एक परिव्राजक है, स्वयं को आपका मित्र बताता है स्वामी। उन्हें भीतर ले वाला। श्यामा, मैं आज्ञा चाहूंगा अब श्रेष्ठी। कुछ देर और रुको मित्र। नहीं मणि, फिर कभी। अगली बार बहन विशाखा को भी साथ ले आइएगा, मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। अवश्य लाऊंगा देवी, अवश्य। आयुष्मान मणिभद्र। स्वागत है देव। देव, ये मेरी पत्नी है रत्नवल्लरी, और रत्ने, ये मेरा खोया हुआ मित्र है देवसो। आज देव यहीं भोजन करेंगे। आज नहीं गृहपति, एकादशी के दिन श्रावक उपदेश गृहपतियों को धर्म देशना देंगे। मेरा अनुरोध है कि तुम भी वहाँ उपस्थित रहो। भला मैं क्या करूंगा वहाँ? इसमें हानि ही क्या है? तुम नहीं जानती रत्ने, ये स्वयं तो अपनी सुंदर पत्नी अपना गृह त्याग कर प्रवज्ञा ले चुके हैं। अब संभवतः मुझे भी प्रेरित करना चाहते हैं ये। तो क्या इतनी बुरी होती हैं स्त्रियां? तुम तो उपहास करने लगी। उपहास तो आप सभी करते हैं स्त्रियों का।
जो बात की बात में उन्हें छोड़कर चल देते हैं, कभी धन की प्राप्ति के लिए तो कभी मोक्ष की कामना से। जो धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो उसके लिए समस्त सांसारिक बंधनों का त्याग करना आवश्यक हो जाता है देवी, और इसीलिए स्त्रियों का त्याग करना भी। किंतु संघ ने स्त्रियों से घृणा करने की शिक्षा नहीं दी है। किसी स्त्री के लिए उपेक्षा घृणा से भी अधिक दुखदायी होती है श्रमण। तुम तो शास्त्रार्थ करने लगी रत्ने। चारिका का समय पूर्ण हुआ, मुझे प्रस्थान करना होगा। क्या श्रीमन से इतना रुख छूना तुम्हें शोभा देता है रत्ने? आप 1 वर्ष बाद घर लौटे हैं। अमात्य चंद्रकेतु के आगमन से तुम इतना विचलित नहीं हुई थी? एक अमात्य और एक भिक्षु में क्या अंतर होता है, ये मैं भली भांति जानती हूँ आर्य। किंतु देव मेरा मित्र है। अमात्य चंद्रकेतु भी तो आपके मित्र हैं। आज यदि वे बिना पूर्व सूचना के यहाँ चले आए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो क्या आज वो सचमुच मुझसे मिलने आए थे? क्या आशय है आपका? यदि आपको स्मरण हो तो आज से 5 वर्ष पूर्व आप स्वयं उन्हें यहाँ लाए थे, और आप ही ने तो कहा था कि उनसे हमारा घनिष्ठ संबंध आपके व्यापार में सहायक सिद्ध होगा। आज यदि उनका यहाँ आना आपको रुचिकर नहीं लगता तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तुम पर कोई आक्षेप नहीं किया रत्ने। मैं वस्तु नहीं हूं महाश्रेष्ठी, एक जीवित स्त्री हूं। मेरा अपना मस्तिष्क है, अपनी भावनाएं हैं, और आपको उनका सम्मान करना होगा। अमात्य मेरे मित्र अवश्य हैं, किंतु वे कैसे मनुष्य हैं ये मैं तुमसे अधिक जानता हूं। ये विचार तो उन्हें आपको यहाँ लाने से पूर्व करना चाहिए था। रत्ने, रत्ने, ये रत्न पेटिका तो ले जाओ। कौन सी रत्न पेटिका? कौन सी रत्न पेटिका? यही। ये या वो जो शयन कक्ष के अधानक में है? किस रत्न पेटिका की बात कर रही हो तुम? आप भली भांति जानते हैं आर्य। ओ वो तो मैं किसी को भेंट देने के लिए लाया था। जान सकती हूँ किसे? किंतु तुम्हें क्या प्रयोजन है इससे? जानने का कौतूहल हुआ कि सहस्त्रों योजन दूर दूसरा वो कौन था जिसकी इतनी याद रही आपको। मौन क्यों है स्वामी? यदि मैं ये जानती हूं कि कोई दूसरी रत्न पेटिका भी है तो क्या मैं ये नहीं जानती कि वो किसके लिए है? वो मैं सम्राट के लिए लाया हूं। सम्राट मेखला नहीं पहनते आर्य। जब जानती हो तो पूछती क्यों हो? किंतु आपने तो कहा था कि व्यापार में हेटे का कोई लेन देन नहीं होता। क्या तुम नहीं जानती कि उसके जैसी विदुषी, कला निपुण समूचे मगध में कोई नहीं है? आभारी हूँ स्वामी। कम से कम इतना तो आपने अवश्य याद रखा कि मेरे सम्मुख उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी नहीं कहा, और इसी आभार के कारण मैं ये रत्न पेटिका भी आपको देती हूँ। ले जाइए और भेंट कर दीजिएगा अपनी विदुषी, कला संपन्न, सम्मानित गणिका के लिए। रत्ने, रत्ने,
जी नहीं भरता। कुंडली, इस महालता के विक्रय से जो भी धन अर्जित हो उसे निर्धनों में वितरित कर देना। मेरी मनोकामना आज पूर्ण हुई। मेखले, इतना आर्द्र स्वागत मत करो मेखले। मुझे क्षमा कर दे श्रेष्ठ जी, मैं कुछ क्षणों के लिए अपना धर्म भूल गई थी। मुझे स्मरण है देव कि गणिकाओं के लिए किसी एक व्यक्ति से प्रेम करना पाप है, क्योंकि प्रेम बहुधा दुख देता है और मेरा कार्य है केवल सुख बांटना। मेरा ये आशय नहीं था ना। जाने दीजिए, कहिए देवी रत्नवल्लरी प्रसन्न तो होंगी। ये तुम्हारे लिए है मेखले, ये इस बात के साक्ष्य है कि सहस्त्रों योजन दूर भी मुझे निरंतर तुम्हारा स्मरण रहा। मेरी इस सफलता में मेरे कई मित्रों ने मेरा सहयोग किया, किंतु तुम्हारा सहयोग अनूठा है। भला मैंने क्या सहयोग दिया आपको? तुमने मुझे वैभव से प्रेम करना सिखाया नहीं, मुझे प्रगति करने की प्रेरणा दी। जब सुदूर देशों में पण लादे शकट भरे सार के साथ कंटका कीर्ण ऊंचे नीचे महापथों पर निकलता हूं ना, तो शायद ही ऐसी कोई विपत्ति होती है जिसका सामना नहीं करना पड़ता। कभी हिंस्र जंतुओं पंत घातकों से भरे घोर वन, तो कभी आत्मा तक शुष्क कर देने वाले मरुस्थल, कभी दुर्गम घाटियाँ, पर्वत, नदियाँ, फिर अतः समुद्र, जिसके स्वभाव का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में वो कौन है जो मुझे बार बार जीवित लौटा लाता है? भला मैं क्या जानूं? वो तुम हो मेखले, वो तुम हो। जब मार्ग में शक्तों की चर्र मर्र सुनाई देती है ना, तो लगता है कि तुम्हारी कटी से झूलती मेखला तुम्हारी जंघाओं से टकराकर तुम्हारे नुपुरों का उपहास कर रही है। मरु की कठिन धूप में जब ऊंट पर यात्रा करता हूं ना, तो लगता है कि तुम मेरा शीश अपनी गोद में रखकर झूले पर बैठी हो। दुर्लभ नदी के किनारे जब नरकलों के बीच तीखी हवा बहती है ना, तो उसकी सन सन मैं सुनता हूं तुम्हारा आह्लादित शीतकार। और मेखले, जब समुद्र क्षितिज तक विशान दिखता है ना, तो लगता है कि तुम अर्ध निद्रा में हो और तुम्हारे वक्ष पर पड़ा वक्कल वस्त्र धीमे धीमे श्वास से गिरता उठता हो। और मेखले, जब यही समुद्र रौद्र रूप धरकर दिशाओं को मत देता है ना, तो उसकी उतुंग लहरों को देखकर मृत्यु का भय नहीं होता। मन करता है कि इन लहरों के बीच सिर रखकर सो जाऊं। क्षमा करें देवी, महाश्रेष्ठी शीलभद्र का संदेश है आपके लिए। कह दो मुझे अवकाश नहीं। यदि वे मैंने कहा ना, अब जाओ। महाश्रेष्ठी का अनादर करना उचित नहीं है मेघ। मैं किसी की क्रीतदासी नहीं। जैसे किसी ने कोई स्वप्न बिखेर दिया। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे अभी सभा मंडप में उपस्थित होना है। तुम्हें देखकर सब कुछ विस्मृत हो जाता है। अभी नहीं, अवकाश मिलते ही पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। अद्भुत मेखले, अद्भुत। कैसे कह रही थी तुम? कुंडले, ये महालता ले जा। तुम्हारा अभिनय अद्भुत है मेखले। सच कहो मेखले, कहां से ले आती हो ये अश्रु? उसके लिए तो तुम्हें स्त्री बनना होगा। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बनने को प्रस्तुत हूं प्रिय, तभी तो तुम्हारे द्वार से बंधा रहता हूं। ऐसा क्यों कहते हो मदन? क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं? कितने रूप बदले मैंने तुम्हारे लिए, कुल की प्रतिष्ठा को त्यागा किसी की पत्नी बनने के स्थान पर।
गड़ी का बनना स्वीकार किया। अब और क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ बस। झूठे। ये मणि ने भेंट की है। अद्भुत अद्भुत अनंग। छोड़ो इन्हें, फिर कभी देख लेना। ये तो अत्यधिक मूल्यवान है और कितने आकर्षक। इतने प्रेम से तो तुम मुझे कभी नहीं देखते। ये ज्योतिरस, ये नीलमणि, ये वैदूर्य, ये मुक्ता। छोड़ो ना, मुझे सिरन होती है। मैं इन्हें सहेज कर रख देता हूँ। मैं रख दूंगी। क्या तुम्हारे इन आभूषणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है ना? ये संपत्ति मैंने अर्जित की है मदन। शीघ्र ही तुम्हें सब कुछ विस्मृत हो जाता है प्रिय, परंतु ये सुख और वैभव तुम्हें मेरे ही कारण मिला। बड़िका होने का सम्मान भी। एक श्रेष्ठी पुत्री थी मैं। तुम्हारे जैसे व्यक्ति मेरे पिता की चाकरी करते थे। तुमसे विवाह के प्रलोभन में अपना सब कुछ त्याग कर तुम्हारे साथ चली आई, और तुमने पत्नी बनाने के स्थान पर गड़िका बना दिया। देवी, अमात्य चंद्रकेतु आए हैं। उन्हें भीतर ले आ। सर्वरति गुण संपन्न नगर शोभनी देवी अनंग मेखला को राज्य की ओर से सेवक का अभिनंदन। स्वागत है अमात्य, आसन ग्रहण करें। आपके पश्चात कल्याणी। आपके लिए भेंट। धन्यवाद। अमात्य राज्य का सेवक होता है प्रिय, इसी नाते राज्य की अग्रगणिका का भी। कौन है कुंडले? वही श्रेष्ठी पुत्र देवी, बार बार आपके दर्शन की रट लगाता है। एक बार मिल क्यों नहीं लेती निरी से? तुम्हारा प्रेमी दिखता है। ये कोई आश्रम नहीं है अमात्य। किंतु ये तो श्रेष्ठी पुत्र है। इसका पिता महाश्रेष्ठी था, किंतु इस मूर्ख ने अपनी पैतृक संपत्ति, अपना व्यापार, सब कुछ नष्ट कर दिया है। और अब ऋणी। नष्ट कर दिया या तुम पर निछावर? अगर तुम जवाब में नहीं आए तो तुम्हारे द्वार पर ही अपना शीट फोड़ लूंगा। कुंडले, व्यापारिक से कहा उस बूढ़ को उठाकर कहीं दूर फेंकाए। तुम्हारी निष्ठुरता देखकर कभी कभी हृदय कांप जाता है मेखले। जिस प्रकार धनिकों का धन, राजाओं की शक्ति और अमात्यों का प्रभाव ढल जाता है, उसी प्रकार गणिकाओं का सौंदर्य भी ढल जाता है हमारा। तनिक बताए मुझे, यहाँ क्या आकर्षित करता है आपको? इस अनंग मेखले का व्यक्तित्व या उसके शरीर का कसा? प्रेम तो वृद्ध गणिका भी करना जानती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना तो ये है अमात्य कि वो सौंदर्य का भक्षण नहीं कर सकता, अन्यथा मेरे जैसी स्त्रियों का बचना असंभव होता। चला गया कुंडले? हाँ देवी, कहता था सब कुछ त्याग कर भिक्षु बन जाऊंगा। क्या भिक्षु बन जाएगा? देखा मत, इस नगर शोभनी का प्रभाव। एक श्रेष्ठी पुत्र भिक्षु बनने चला है। धर्मा मत से कहिएगा, उनकी स्पर्धा मुझसे है। गणिका अनंग मेखला आचार्य हो गई है। भिक्षु बन जाएगा। सेवक की ओर से अमात्य का हार्दिक अभिवादन। ये अनंग को क्या हो गया है मदनाक्ष? क्षमा कर दें अमात्य, संभवतः रूप और धन के गर्व ने उसे असभ्य बना दिया है। सत्य तो यह है मदनाक्ष कि आज मैं तुमसे भेंट करने आया था। हाँ, क्या हो बनते? अंग देश के मगध में विलय के पश्चात कुमार वेहल वहां के अधिपति होंगे और संभवतः वे ही अंग के महामात्य का चुनाव करेंगे। इस संदर्भ में युवराज अगले मास
एक सर्वधर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं। कुमार वेहल्य की धर्म सभा? इसमें आश्चर्य की क्या बात है मद्राक्ष? सम्राट बिंबिसार की धर्म में जो अभिरुचि है वो तो तुम जानते ही हो, इसलिए कोई भी धर्म हो राज्य में आश्रय पाता है। सम्राट बिंबिसार को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों से अधिक उपयुक्त और कोई कार्य नहीं। सेवक इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता है हमारी? तुम तो जानते ही हो मदन, स्त्रियां युवराज की प्रथम अभिरुचि है। धर्म सभा के समापन पर एक सौंदर्य अनुष्ठान होगा जिसमें मगध साम्राज्य की सौंदर्यमयी कुमारियां एकत्र होंगी और सर्वसम्मति से जो सुंदरी सर्वश्रेष्ठ घोषित की जाएगी वही राजगृह की नगर कल्याणी नियुक्त होगी। और इतना ही नहीं, उसे कुमार वेहल की प्रथम अंक शायरी बनने का गौरव प्राप्त होगा। यदि हमारे सक्रिय सहयोग से यह आयोजन सफल रहा तो दोनों पक्षों से हमें लाभ होगा। मैं अंग का महामात्य बन सकता हूं, तुम अपना निजी व्यापार स्थापित करना चाहते हो। एक प्रकार से हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं मदनाक्ष। मुझे स्मरण है अमात्य, मैं प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं सुनिश्चित करना होगा। देखो मदन, मेरी और तुम्हारी दोनों की सफलता युवराज की प्रसन्नता पर निर्भर है। स्मरण रहे, फिर भेंट होगी। आगामी चतुर्दशी को कुमार वेहल्य के सौजन्य से सर्वधर्म सभा का आयोजन नगर के संतागार में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मतों के धर्माचार्य शास्त्रार्थ करेंगे। आप सबसे अनुरोध है संतागार में उपस्थित होकर सर्वधर्म सभा से लाभान्वित हो। सुने नगर के समस्त नागरिक राजगृह के नागरिक कनक मेरी बात भी सुने। अनावृष्टि के कारण संपूर्ण मगध में आज त्राही है। ऐसे में इन धर्म सभाओं से नागरिकों को क्या लाभ होने वाला है? बताइए कोई होने वाला है? किंतु इसमें हानि क्या है? आप समझने का प्रयत्न करें। ये सभी धर्म भिक्षाचार को महिमा मंडित बनाकर प्रस्तुत करते हैं। अरे ना जाने कितने नवयुवकों ने इनके प्रभाव में यहाँ पर भिक्षाचार को अपना लिया है। हाँ? आज जब सामान्य नागरिकों को अपने परिवार का भरण पोषण करना दूभर है, तब इन टिड्डी दलों की भांति उमड़ रहे ताप और परिवारों का भार हम कैसे वहन करेंगे? बताइए। अगर राज्य ने अगर इनको रहने का आसन दिया है तो राज्य को ही भरण पोषण करना होगा। हम सम्राट से आग्रह करेंगे, हम इनका भरण पोषण नहीं करेंगे, हमें इन्हें भिक्षा नहीं देनी चाहिए, हम विद्रोह कर देंगे। कनिक मेरी बात भी सुने, यह समाज शांत रहने का नहीं है। अपनी अपनी दिनचर्या व्यस्त नागरिकों को यह बात समझ में नहीं आएगी कि एक मिला जुला षड्यंत्र है। आर्यवर्त के नागरिक को भ्रष्ट करने का कुचक्र है। ये सारे संस्कारों का हनन होगा। वर्ण व्यवस्था ही आर्य सभ्यता का आधार है। मुझे बताइए, आप में से कौन है वो जो अपनी पुत्री का विवाह अपने नीच कुल में करने को प्रस्तुत हो? अरे नहीं, देखिए आप बात की दिशा को बदलकर नागरिकों को भड़का रहे हैं। अंतेगल, ये धर्म व्यवस्था का नहीं अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। हाँ, हमें महाराज से मिलना होगा। विद्रोह कर देंगे। विद्रोह करेंगे। दंड नायकों के सामने एक क्षण नहीं ठहर सके, विद्रोह करेंगे। हटो यहां से। अच्छा, तो इसी मछली के कारण यहां बैठी थी तुम?
अरे सीधे सीधे मांग लेती तो क्या मैं मना कर देता? मैंने कौन सी नदी में मछलियां बोई थी जो तुम्हें एक दे नहीं सकता? मैं इसलिए नहीं बैठी थी यहाँ। कोई और भी था तुम्हारे साथ? नहीं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? चारुकेशी। कहाँ की निवासी हो? काशी के समीप एक ग्राम है, वही की। यहाँ अकेली आई हूँ। क्या? और कोई भी नहीं है साथ? मेरा दुर्भाग्य है तात। मैं समझा नहीं पुत्री। मैं अपने पति की खोज में यहाँ आई हूँ। क्या वे किसी व्यापार के संबंध में यहाँ आए थे? नहीं। तो क्या वे तुमसे रुष्ट होकर अथवा तुम्हें त्याग कर यहाँ चले आए? नहीं, वे भिक्षु बन गए। ओ, क्या नाम है तुम्हारे पति का? अरे देव सोम। देव सोम? देव सोम नाम के एक भिक्षु से तो मैं भी परिचित हूँ। तुम्हारा पति देखने में कैसा है? गौर वर्ण है उनका, केश घुंघराले हैं, सुंदर है वे। किंतु भिक्षु तो सभी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कैसे ढूंढोगी उसे? यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो आज रात तुम मेरी कुटिया में विश्राम कर सकती हो। मैं प्रतिदिन राजगृह आता हूँ। कल तुम भी मेरे साथ आना। हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति को इन भिक्षु शिविरों में खोजेंगे। आपका बहुत उपकार होगा तात। प्रतीत होता है कि तुमने कई दिनों से ठीक से भोजन तक नहीं किया। आओ आओ, चलकर कुछ खा लो। आओ पुत्री, आ जाओ। सामान उठाओ, चलो आ जाओ। आओ। जी देवी। जाओ जरा देखकर। स्वागत है आर्य देव सोम। आसन ग्रहण करें। आपका कल्याण हो देवी। गृहपति मणिभद्र? वे अभी उपस्थित नहीं है। आप आसन तो ग्रहण करें। श्यामा, अत्यधिक व्यस्त रहते हैं इन दिनों। कहने लगी कि मैं उनकी ओर से आपसे क्षमा मांग लूं। बहुत सी बातें बताते हैं आपके विषय में, आपके गुरुकुल के दिनों की। कहते हैं आप अत्यधिक कुशाग्र विद्यार्थी थे। ये मणि की उदारता है देवी। कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी मुझमें, साधारण ही था। रूप में भी साधारण ही दिखे थे। ये तो कहते हैं गुरुकुल के आसपास के ग्रामों की नव युवतियां अत्यधिक प्रभावित रहती थी आपसे। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मुझे स्मरण नहीं है देवी। हो सकता है उन युवतियों को अब भी स्मरण हो। मैंने तो सुना है उन्हीं में से एक युवती से आपने विवाह किया था। कितना अद्भुत लगता है ना ये सुनकर। युवा अवस्था की उमंग, तो प्रेम करने वाले एक हो जाएं, सारे बंधन तोड़कर। ये तो कहते हैं आपकी पत्नी क्षत्रिय कुल से थी। तनिक जल दे देवी। क्या नाम था उसका? चारुकेशी। क्या चारुकेशी भी आपसे बहुत प्रेम करती थी? प्रवज्ञा के पश्चात अतीत का कोई औचित्य नहीं रह जाता देवी, और ना ही उसकी स्मृति। कोई संतान भी है आपकी? मैं तृप्त हुआ देवी। अभी से? भोजन के लिए आभार। आपका कल्याण हो। आप आसन ग्रहण करें। श्यामा, अपनी ओर से संघ को कुछ चीवर भेंट करना चाहती थी। संग आभारी होगा कल्याणी।
मेरा एक और अनुरोध था आपसे। यदि आप प्रतिदिन यही भोजन ग्रहण किया करें तो हमें प्रसन्नता होगी। ये संभव नहीं है कल्याणी, मैं श्रवण हूँ। क्यों? ये तो आपके मित्र हैं। श्रवण का किसी से कोई संबंध नहीं होता देवी, उसकी मैत्री तो समस्त मानव जाति से होती है। संभवतः इसीलिए आपने अपनी पत्नी का त्याग किया है। पत्नी भी तो मित्र होती है। वो देखने में कैसी थी? किसी भी अन्य स्त्री की भांति। मेरा आशय है उसका रूप, उसका रंग। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पांचों विकार है भद्रे, दुख का कारण है। सुख का भी तो। रूप सुख, गंध सुख, स्पर्श सुख। सुख अनित्य है देवी, विकृत है, राग को जन्म देता है। एक ही सुख को बार बार पाने की चेष्टा मनुष्य को बहुधा पशु तुल्य बना देती है और इंद्रियों का दास। किंतु इंद्रियों के स्पंदन से भी मानव शरीर का औचित्य ही क्या है आर्यदेव सोम? मुझे देखिए, 5 इंद्रियों से अभिभूत मेरा ये शरीर क्या केवल दुख का कारण है? बोलिए ना आर्य। भद्रे, क्षमा करें आर्य, मैं केवल आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। मेरे मन में कोई विकार नहीं था। जो दूसरों को श्रोतापन करने निकले हों, वो किसी स्त्री के स्पर्श मात्र से इतना विचलित हो उठेगा, ये मैंने सोचा न था। फिर केवल स्पर्श पर प्रतिबंध लगाकर ये कैसे सुनिश्चित हो कि उसके संपर्क में आने वाले के मन में विकार उत्पन्न नहीं होगा? ये विकृतियां तो स्त्रियों के मन में भी उत्पन्न होती हैं देवी, किंतु वे इससे घृणा नहीं करती और ना ही इससे पुरुषों का त्याग करती हैं। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप एकाकी उपदेश का रस ले रही हैं तो मैं और पहले प्रस्तुत हो जाता। ये आर्यचंद्र केतु हैं, गृह स्वामी के मित्र और इस घर के शुभ चिंतक। श्रवण को आमात्य का नमन। आपका कल्याण हो देव। श्रावकाराम में सदैव स्वागत है। सम्राट के विशेष आग्रह पर शाक्य मुनि इस वर्ष वेणुवन में वर्षावास करेंगे। उनके साथ सहस्त्रों श्रावक होंगे। उन सभी के लिए तपोदा के तट पर आराम स्थापित करने का जो कार्य है वो मुझे ही सौंपा गया है। संघ की ओर से आपका आभारी हूं अमात्य। चारिका का समय पूर्ण हुआ, अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। आपका कल्याण हो। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है कि अब आपका यहाँ बिना पूर्व सूचना के आना उचित नहीं है। पूर्व सूचना कैसी प्रिय? तनिक निकट तो आओ रत्ने। यदि आर्य मणिभद्र इस समय यहाँ उपस्थित हो गए तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? मैं तुम्हारा प्रेमी अवश्य हूँ, किंतु मूर्ख नहीं हूँ। मणि के लिए आज संध्या तक मृत्यु के लिए भी अवकाश नहीं है। श्यामा, द्वार पर यदि कोई आगंतुक हो तो मुझे पूर्व सूचना देना। ये उपहार का विषय नहीं है आर्य। क्या आपको मेरी स्थिति का तनिक भी अनुमान नहीं है? अनुमान है रत्ने, तभी तो अवकाश मिलते ही सीधा यहाँ चला आता हूँ। और मुझे तो ये देखने के लिए ही नियुक्त किया गया है कि राज्य में कोई दुखी ना रहने पाए। और जब मैं देखता हूँ कि एक सौंदर्यमयी श्रेष्ठी पत्नी अपने पति की निष्ठुरता से दुखी है तो मुझसे रहा नहीं जाता रत्ने। आप पर कोई बंधन नहीं है, इसीलिए आपको सब कुछ सहज लगता है। पर किसी की पत्नी होकर भला मेरी स्थिति आपको कैसे ज्ञात होगी? आप तो कुछ भी करने के लिए मुक्त हैं। सच कहो, कुछ भी करने के लिए मुक्त हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ आर्य। वचन? वचन तो मणि ने भी दिया था तुम्हें रत्ने, तुम्हें सुखी रखने का। किंतु क्या दिया उसने तुम्हें? कुछ नहीं। जो सुख तुम्हें अपने पति से प्राप्त होना था वो मैंने तुम्हें दिया। अपना आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगाकर। यदि मेरे कारण तुम्हारे ग्रस्त जीवन को, तुम्हारी सुख शांति को ठेस पहुंचने का भय है तो मैं तुम्हारे जीवन से सदा के लिए निकल जाता हूं। ऐसा ना कहो चंद्र, ऐसा ना कहो।
यदि तुम भी मुझसे विमुख हो जाओगे तो मेरे जीवन में और क्या शेष रह जाएगा? यदि मैंने अब तक विवाह नहीं किया है तो इसका कारण जानती हो तुम। इस संसार में सिर्फ एक स्त्री है और वो हो तुम। क्या है श्यामा? क्षमा करे देवी, द्वार पर एक मत्स्य घातक आया है। उन्हें भी तले वाला। मुझे संस्थागार में उपस्थित होना है, फिर भेंट होगी। श्यामा, श्यामा, तुमने जो कुछ भी अनजाने में देखा वो तुम्ही तक सीमित रहना चाहिए। क्षमा करें देवी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको कष्ट देना पड़ा। कहो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। ये चारुकेशी है, आर्यदेव सोम की पत्नी। ओह, चारुकेशी। किंतु कुछ समय पूर्व तो वो यही थे। उन्होंने तो मुझे इनके विषय में कुछ भी नहीं कहा। क्या आपकी भेंट नहीं हुई उनसे? हम प्रातः ही उनसे मिलने के लिए शावकराम गए थे, किंतु उन्होंने मुझसे मिलना अस्वीकार कर दिया। मिलना भी अस्वीकार कर दिया? जी, उन्होंने ये पत्र दिया है आपको देने के लिए। तुम्हारा स्वागत है बहन। तुम जब तक चाहो इस गृह में रह सकती हो। तुम्हारा धन्यवाद है मत्स्य घातक। चलता हूँ पुत्री। आओ, मैं तुम्हें इस गृह से परिचित कराती हूँ। मैं तृप्त हूँ देवी। किंतु मैं तृप्त नहीं हुई। एक मधुपिंडी कॉल ले। और कुछ नहीं, आभार। कुंडली, गृहपति मणिभद्र अभी तक नहीं आए? जब तक भी नहीं आ जाते आप यही विश्राम करें। मैंने सुना है तापसों को अनेकों रिद्धियां प्राप्त होती हैं। किंतु मैं तापस नहीं हूँ देवी, श्रमण हूँ। तो क्या मेरा प्रारब्ध बताएंगे मुझे? मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ देवी। तो कुछ ऐसा बताएं जिसे सुनकर चित्त शांत हो। अवश्य कल्याणी। शास्त्रा का संदेश है कि कामनाएं ही दुख का कारण है। धन और ऐश्वर्य काम और मोह को जन्म देते हैं और जन्म देते हैं वेदनाओं को। मुझ जैसी स्त्री के विषय में शाक्य मुनि का क्या संदेश है? शास्त्रा के लिए मनुष्य मात्र में कोई भेद नहीं है देवी। उनकी दृष्टि में सब एक है। इसे सभ्यता न समझे, किंतु जिस प्रकार बहुत से वे समुद्र के बीचों बीच रहकर भी जल से विहीन रह जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी समाज के बीचों बीच रहकर समाज से परे। आप राजगृह की नगर शोभनी है, सम्मानित हैं, समाज से बाहर नहीं है देवी। सत्य तो यह है भंते कि मैं मात्र एक गणिका हूँ। समाज के नियमों की सीमा मेरे द्वार पर आकर समाप्त हो जाती है। मुझे आमंत्रित तो किया जाता है, किंतु आयोजन की सज्जा हेतु एक कौतूहल के रूप में। ये मेरा सम्मान तो नहीं हुआ। राजगृह के इन कुलीन नागरिकों की भीड़ में मेरा औचित्य केवल एक वस्तु का होता है, एक दर्शनीय वस्तु का। इसलिए मैं समाज से शुल्क उगाती हूँ, क्योंकि ये सम्मान मेरे रूप और मेरी अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आयु ढलेगी, ये सम्मान भी स्वतः ही छीड़ हो जाएगा। जिस सत्य ने तुम में इतनी कटुता भर दी है, वही तो है आर्य सत्य। जन्म, जरा, व्याधि, मरण। मनुष्य जन्म से ही मरण की ओर गमनशील होता है देवी। देवी, सुप्रिया ने पूछा है क्या वो भी आर्य श्रमण का दर्शन कर सकती है? अवश्य, उसे यहीं बुला लो। अत्यंत रूपवती है। कुछ ही मास पूर्व से मैंने अपने यहाँ आग्रह किया है
इधर आओ सुमुखी। कुंडली, इसी क्षण इस बेड़ी के केश पकड़कर इसे गृह से निष्कासित कर दो। मुझे क्षमा कर दी श्रेष्ठी। मैं इस दुष्ट को। ठहरिए देवी, उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं, किंतु यदि संभव हो तो यह अवश्य जानना चाहूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। कहीं अज्ञानवश मैंने उसका कोई अपराध तो नहीं किया? यह विक्षिप्त तो नहीं है, परंतु इसने ऐसा क्यों किया? क्या दुख है इसे? कहो देवी, मैं सुनना चाहता हूं। इसका विवाह हुए 1 वर्ष भी न बीता था कि इसका पति इसे त्याग कर भिक्षु बन गया। इसे दुर्भाग्य का कारण बताकर सास ससुर ने घर से निकाल दिया। एक के बाद एक आतताई ने इसे अपनी वासना का साधन बनाया और जीती जागती स्त्री से ये एकमात्र वस्तु हो गई। इसी श्रृंखला की मैं भी एक कड़ी हूं। बंटी, बंटी क्या हुआ आपको? बंटी, बंटी, बंटी। भाग गया। देखा, केवल धर्म बदलने से आत्मा नहीं बदल जाती। सब के सब भागे हुए लोग हैं। तुम जानती ही क्या हो इनके बारे में अनंग? ये ऊपर से शान दिखने वाले समूहों में अंदर कितना कलह, कितना द्वेष भरा पड़ा है। जाकर देखो, नगर में किसी अपानशाला के समक्ष याचना कर रहा होगा ये पातकी। अरे देवसुम के विषय में कुछ नहीं कहोगे तुम? कहूंगा और अवश्य कहूंगा। कितने निर्लज्ज हो तुम। मैं निर्लज्ज ही सही, एक गड़ी का पुत्र से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। ये जीवन भर की संपत्ति इन निकृष्ट याचकों पर न्यौछावर कर देने से मुक्ति नहीं मिलती अनंग, केवल दरिद्रता हाथ आती है। धन का अब कोई औचित्य नहीं रह गया मेरे जीवन में। मैं श्रोतापन्न हूं मदन। मैंने धर्म का मार्ग अपनाने का निश्चय किया है। तुम्हारा धर्म केवल गड़ी का वृत्ति है अनंग, जैसा बंधुल होना मेरा। जल से पृथक भला मत्स्य का भी कोई धर्म हो सकता है? तुम कब से धर्म की व्याख्या करने लगे मदन? जब से आचार्य गड़ी का अनंग मेखला ने साथी बनने का निश्चय किया। तुमने जिस नर्क में जन्म लिया है मदन, तुम्हारी दृष्टि भी उसी पंख से रंजित है। मैंने जिस नर्क में जन्म लिया है, मेरी दृष्टि भी उसी पंख से रंजित है। ये तुम्हारे शब्द हैं अनंग। आश्चर्य है मेखले, किंतु तुम तो मेरे पूर्व जीवन से भली भांति परिचित हो। भला जन्म पर किसी का क्या वश है? किंतु तुम ठीक ही कहती हो। एक गणिका का पुत्र होना अत्यधिक नारकीय नहीं तो और क्या है। किंतु
मेरी मां ने मुझे एकाकी तो नहीं उत्पन्न किया होगा, और फिर दूसरा वो जो मेरे जन्म का कारण बना, वो इस समाज के किस वर्ग से अवतरित था बता सकती हो? तुम जानती ही क्या हो अनंग, मेरी मां ने मुझे वैधव्य में उत्पन्न करके धर्म का श्वास अवरुद्ध कर दिया था, और धर्म की वो छटपटाहट तब तक शांत नहीं हुई थी जब तक मेरी मां ने घड़ी का वृत्ति नहीं अपना ली। इसलिए कहता हूं अनंग, धर्म सबके लिए अलग अलग निर्दिष्ट है। मेरी मां के घड़ी का वृत्ति अपनाते ही सब कुछ सामान्य हो गया, तब धर्म केवल उसे धिक्कार कर निश्चिंत रह सकता था। तुम्हारी वृत्ति तुम्हारी ढाल है मेखले, इसे त्यागोगी तो नष्ट हो जाओगी, नष्ट हो जाओगी। देख तुम, ये देख को क्या हुआ अनंग? मुझे क्षमा कर दे श्रेष्ठी, मेरी दासी ने शमड़ का अपमान कर दिया। दासी ने अपमान कर दिया? किंतु क्यों? मैं नहीं जानती आर्य, मुझे जाना होगा। मुझे क्षमा किए बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। अनंग, इसमें मेरा कोई दोष नहीं आर्य। दोष किसी का भी हो मेखले, यदि स्वयं मेरा अपमान हुआ होता तो संभवतः मैं क्षमा भी कर देता, किंतु देव वो कितना भावुक है ये तुम नहीं जानती मेखले। मैं लज्जित हूँ आर्य। क्या देव हमें क्षमा कर देगा? तुम स्त्रियों की क्यों विस्मित हो जाता है कि वो याचक नहीं श्रमण है? मुझे जाना होगा। आप मुझे ही दोषी मानते हैं? तो मैं क्या करूँ अनंग? कुछ देर के लिए आसन तो ग्रहण करें। ये दासी आपकी वेदना तो दूर नहीं कर सकती, उसे बांटने का प्रयत्न तो अवश्य कर सकती है। जो अपनी सारी चतुराई, सारी क्षमता लगाकर अर्जित की हैं, वो वेदनाएं तो मैं ऐसे ही बांट दूं। आपने और भी तो बहुत कुछ अर्जित किया है महाश्रेष्ठी। ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान और मेरा प्रेम। ये प्रेम, ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान, समृद्धि अहम की तुष्टि तो करती है, किंतु सुख नहीं देती। अपनी यात्रा से लौटते हुए मैंने एक दृश्य देखा था मेरे। घनी धूप में एक वृक्ष की छाया में केवल अधो वस्त्र पहने एक कृषक सो रहा था, गहन निद्रा में। कितनी ईर्ष्या हुई थी मुझे। मैं उस जैसी एक निद्रा के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जिस सुख की खोज में मनुष्य सारा जीवन भटकता है ना, वो उसे जल में प्रतिबिंब की भांति लुभाता है, किंतु हाथ नहीं आता। रहने दो मेखले, सुरा से विषाद का रंग अब और भी गहरा हो जाता है। थोड़ा सा मैं समझूंगी आपने मुझे क्षमा कर दिया। लो, तुम्हारा हट भी पूरा हुआ। यदि आप इतने विचलित ना होते तो मैं यही समझती कि मेरा रूप अब आपको आकर्षित नहीं करता। मेरी आंखों में देखो मणि, एक अतः सागर है प्रेम का। रहने दो मेखले, इस प्रज्वलित सागर का क्या करूंगा? देव ठीक ही कहता है, चक्षु जल रहा है, देव जल रहे हैं, श्रवण जल रहे हैं, शब्द जल रहे हैं। तुम नहीं जानती मेखले, जब मैं तुम्हारे साथ शैया पर होता हूं ना, तो शरीर का सारा तनाव धीरे धीरे घुल जाता है, किंतु मन तो फिर भी अछूता ही रह जाता है, क्योंकि वहां झंकृत होते हैं कर्षापण। उनकी खन खन में तुम्हारे हाथ से अधिक मादकता है, उनकी स्वर्ण कांति तुम्हारे रूप से अधिक आकर्षक है। तुम्हारा प्रेम सत्य भी हो सकता है, अभिनय भी, किंतु कर्षापण, वो तो फिर भी कर्षापण ही होते हैं। लगता है जैसे संसार का सारा सुख पिघलकर इन स्वर्ण मुद्राओं में ढल गया हो। अब मुझे जाना होगा। मणि,
मेरा अपमान कर रहे हैं आप। मैं धन के लोभ से आपसे प्रेम नहीं करती। ऐसे ऐसे विश्वास कर चुका हूं अब तक जीवन में कि तुम्हारी ये बात मान लेने में कोई हानि नहीं दिखती। अब मुझे जाना होगा। अमात्य चंद्र केतु का अभिवादन। स्वागत है अमात्य, आसन ग्रहण करें। आपने बुलाने का कारण नहीं बताया। बहुत दिन हुए अमात्य, आपके दर्शनों से वंचित थी तो सोचा कि आप। किंतु मैं व्यस्त था इन दिनों। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं अंग का भावी महामात्य मनोनीत किया गया हूं। अद्भुत अमात्य, अद्भुत। किंतु मैंने तो सोचा था कि आप कहीं और ही व्यस्त होंगे। मैं आपका आशय नहीं समझा देवी। जाने दीजिए। कहिए, भगनी विशाखा कैसी है इन दिनों? यदि आप इस निमंत्रण का प्रयोजन कहें तो अधिक उचित होगा देवी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपका मन ऊब गया हो मुझसे? आपके मनोरंजन के अतिरिक्त और भी कार्य हैं मुझे। जब मेरा पति वर्षों तक यात्रा पर रहता था तब आपके पास अवकाश था। आपको क्या लगता है अमात्य, मेरे पति को इसका आभास नहीं है? बोलिए अमात्य, बोलिए। मुझसे अधिक तुम्हें मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का क्या अधिकार था आपको? मुझसे अधिक तुम्हें मेरी आवश्यकता थी रत्न। आपने मेरे सतीत्व का हरण किया है। आपने वासना पूर्ति की है अमात्य। इसे वासना पूर्ति नहीं, वासना का आदान प्रदान कहना अधिक उचित होगा रत्ने। वो तुम्हारा शुष्क दाम्पत्य, वो भी तो रसमय हो गया। झूठ है ये झूठ है तो वो शब्द भी झूठे थे जो उन्माद के क्षणों में तुम्हारे मुख से सुने हैं मैंने। तब तुम्हारे पति से अधिक पुरुष था मैं तुम्हारे लिए। मेरा स्पर्श, तुम्हारी आत्मा स्मरण है रत्ने, या एक एक शब्द दोहराऊं? चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। चला तो जाऊं, किंतु इस अवस्था में तुम्हें छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। तुम्हारे शब्दों में तिरस्कार है, किंतु तुम्हारे नेत्रों में वही अनुनय, वही निमंत्रण। तुम्हें ये सतीत्व का ज्वर कैसे चढ़ाया रत्ने? बोलो, क्या मेरी भुजाओं का कसाव अब मादक नहीं लगता रत्ने? छोड़ो मुझे, कोई धरी औरत। मैं बाहर कक्ष में था कि कुछ वार्तालाप सुनाई दिया। लगा जैसे रत्ना बड़े अधिकार से किसी से कुछ कह रही हो। अरे मित्र, तुम भी यहाँ हो, संभवतः मेरी प्रतीक्षा कर रहे होगे। तो मैं अभी उपहार का प्रबंध करती हूँ। नहीं नहीं देवी, आज साल भंजिका, मैं आप दोनों के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आया था। फिर कभी कष्ट दूंगा। मित्रों से कष्ट भी मिले तो उपहार समझना चाहिए। तनिक देर और रुको मित्र, और तुम भी रुकना रत्ने, क्योंकि ऐसा अवसर तो कभी कभी ही मिलता है। मैं, तुम और चंद्र केतु
कितना ख्याल रखते हो तुम मेरी पत्नी का, उससे अकेलेपन का आभास ही नहीं होने देते। ये क्या प्रयोजन है मणि? और मित्र होते भी किस लिए हैं? स्वर्ण पात्र में सुरा और भी मादक हो जाता है मित्र। कुछ देर और रुक जाना मित्र, रत्न के लिए। आज शाल भंजी का है। मुझे स्मरण था रत्ने, किंतु जब मैं उद्यान में गया तो देखा कि जिस शाल वृक्ष के पुष्प मैं तुम्हारे लिए हर वर्ष तोड़कर लाया करता था, उसमें इस वर्ष फूल ही नहीं होगे। बहुत क्लांत हूं रत्ने, ना जाने क्या हो गया है मुझे। देव ठीक ही कहता है, देव ठीक ही कहता है। और आकर के धोते जा रहे हैं। अरे पंडित, अगर मुझे पहले ज्ञात होता कि तुम सर्वनों को मेरे दान देते हो तो कब का सन्यासी हो जाता। यहाँ चले आओ देख तुम। हाँ श्रवण कराला, कितना समय हो गया तुम्हें देखे हुए। पहले तो यदा कदा भेंट हो भी जाती थी। कहो तुम्हारी पत्नी कैसी है? क्या आप भी नहीं मिले उससे? उससे मिलना संभव नहीं है कराला, मैं श्रमण हूँ। वो तो देख ही रहा हूं। इस पात्र में क्या है? रिक्त कहाँ है? आकंठ भरा है चक्रवात से, जिसके वेग से तुम्हारे हाथों में कंपन हो रहा है। पी जाओ भिक्षु, संक्षोभ और अंतर्दाह दोनों शांत हो जाएंगे। पी जाओ, पी जाओ। लो। मैं राजगृह का त्याग कर रहा हूँ करालक। एकाएक राजगृह से इतनी विरक्ति कैसे शमन? जिस शांति की खोज में गृह त्याग किया था वो मुझसे अब भी उतनी ही दूर है। जो रहा सहा निश्चय था वो भी अब मिट चला है करालक। निश्चय एक पांशुकुल चीवर की भांति है करालक। टुकड़े टुकड़े जोड़कर सिया, एक सीवन भी उधड़ जाए तो सारे का सारा वस्त्र छिन्न भिन्न हो जाता। प्रकाश की एक किरण का पीछा करते करते यहां तक चला है। क्षण भर को दृष्टि भटकी और वो किरण राजगृह की इन महाविधियों में न जाने कहां विलीन हो गई। चारों ओर धूम्र का था सागर, सब कुछ धूमिल हो गया है।
कुछ दिखाई नहीं देता करालक। समझ नहीं आता ये अंधकार भीतर है या बाहर। कुछ देर को अपने आप से आंखें मूंद लो समन, अंधकार कुछ कम हो जाएगा। शिवली, शिवली, ले पात्र भरवा दे मेरा। तुम कुछ कह रहे थे शमन? नहीं रहा था करालक, सोच रहा था कितना शांत था हमारा ग्राम, आम्र वनों से घिरा हुआ। फूस और मृत्तिका की छोटी सी कुटिया थी हमारी। हम निर्धन अवश्य थे करालक, किंतु दरिद्र नहीं थे। फिर पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी। गुरुकुल में मेरे सहपाठी समृद्ध परिवारों से थे। उन युवकों के साथ रहते रहते मैं स्वयं को उन्हीं के जैसा समझने लगा। और इसी मद में मैंने विवाह कर लिया। मैंने निश्चय किया था करालक, एक दिन इतना धन अर्जित करूंगा कि कभी दरिद्रता की परछाई भी ना आ सकेगी। तो वो मात्र एक स्वप्न था। जब निद्रा भंग होती है तो स्वप्न भी विस्मृत हो जाते हैं समन। ऐसा नहीं है करालक, मेरी पूर्व स्मृतियां मुझे पुनः यंत्रणा देने लगी। मैं ना चाहते हुए भी स्त्रियों के निमंत्रण स्वीकार करने लगा। उनके सामीप्य में मुझे एक विचित्र संतोष की प्राप्ति होने लगी। कितने बार अपने आप से लड़ा हूं करालक, किंतु चारू के शब्द, उसकी छवि, उसका स्पर्श, उसके साथ बीते वो अंतरंग क्षण मेरी आत्मा को मथने लगे। मैं एक बार फिर अपने आप से हारना नहीं चाहता था करालक, इसलिए मैंने चारू से मिलना भी अस्वीकार कर दिया। मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया, किंतु एक हतभागिनी दासी ने मेरे रहे सहे निश्चय को खंड खंड कर दिया। परित्यक्ता का जीवन इतना भयानक होता है करालक, मैंने उस दिन जाना। अपने पूर्व जीवन में मैंने स्त्री को केवल और केवल प्रेम की दृष्टि से देखा। वो कब और कैसे वस्तु हो जाती है, इस बात के स्मरण मात्र से मुझे घृणा होने लगती है। तनिक सोचो करालक, जो प्रेम स्त्री सहज रूप से अपने प्रेमी को देती है, उसका क्रय विक्रय कैसे आरंभ हो जाता है। वो कौन लोग हैं जो स्त्री को जाने बिना, उससे प्रेम किए बिना केवल उसके शरीर की कामना करते हैं। बिना प्रेम के किसी स्त्री का शरीर किसी को क्या दे सकता है। एक स्पंदनहीन शव मात्र से किसी को क्या सुख मिल सकता है। नहीं करालक, मैं चारू को उस दासी की भांति निस्सहाय कैसे छोड़ दूं। निर्वाण का अर्थ जानते हो भिक्षु? हाँ, इन कभी ना समाप्त होने वाली यातनाओं से मुक्ति। लेकिन तुम्हारी बातों से तो ये प्रतीत हो रहा है कि आत्म विस्मृति के कुछ विशिष्ट क्षणों में किए गए आत्मघात का इनाम निर्वाण है। तुम धर्म के स्वरूप को नहीं जानते करालक, इसीलिए ऐसा कहते हो। ठीक कहते हो देवसो, ठीक कहते। मैं एक तुच्छ मत्स्य घातक भला धर्म के स्वरूप को क्या जानूं? संभवतः इसीलिए मुझे तक्षशिला से भी निष्कासित कर दिया गया था। किंतु तुमसे भी तो यह अपेक्षा नहीं थी। आर्य देव सोम, सत्ता और
प्रभुत्व के इस महासमर में धर्म एक अमोघ अस्त्र है। इसमें संवेदनाएं मत खोजो श्रमण। धर्म के रथ का एक पहिया राजनीति है तो दूसरा है अर्थ। संवेदनाएं तो मात्र छोटी छोटी पताकाएं उस रथ को सजाने के निमित्त। तुम्हें क्या लगता है ये सारे धर्म देवताओं ने रचे हैं? नहीं श्रवण, यदि आज मैं एक विधान रचूं और एक बड़ा जनसमूह उसमें अपनी आस्था प्रकट करने लगे तो कल वही धर्म होगा। मैं समझा नहीं करा है, ये सब बातें मुझसे कहने का क्या आशय है? वही तो एक मित्र का हो सकता है देवसोम। यदि राजगृह की विलासिता ने तुम्हारी दृष्टि को चकाचौंध कर दिया तो तुम्हें अपने आप से घृणा क्यों होने लगी? उस व्यवस्था से घृणा क्यों नहीं हुई जो इस करालक को आचार्य बनाने के स्थान पर मछलियां पकड़ने को बाध्य करता है, जो एक मेधावी देवसोम को पलायन करने पर विवश करता है? मेरी प्रवज्ञा को तुम मात्र पलायन समझते हो। मैं नहीं श्रवण, तुम स्वयं समझते हो, अन्यथा तुम्हारी ये दशा नहीं होती। अरे तुमसे भली तो तुम्हारी पत्नी ही है जो तुम्हें खोजते खोजते यहां तक चली आई। कम से कम उसका कोई लक्ष्य तो है? चौंडिक, मेरे दे, पात्र रिक्त हो गया है मेरा। मेरे दे। एक बार जोरदार तालियां हमारे समस्त कलाकारों